सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धमन। 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूं और ज्योतिष पढ़ाता भी हूं। मैं नक्षत्रों के अनुसार ही प्रेडिक्शन करता हूं, नक्षत्र गणना के अनुसार ही फलादेश और नक्षत्र गणना के अनुसार ही आने वाले समय के बारे में आपको प्रेडिक्शन विश्लेषण करता हूं जन्म कुंडली का। आज का जो नक्षत्र है वो है अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में सभी 9 ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के किस चरण में सूर्य से लेकर केतु तक कौन से ग्रह की स्थिति क्या फल प्रदान करती है, और फिर इन ग्रहों पर अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि का प्रभाव भी हो तो वो दृष्टि का प्रभाव क्या असर करता है इस अनुराधा नक्षत्र में स्थित ग्रह पर। तो आइए शुरू करते हैं अनुराधा नक्षत्र में सूर्य से। सूर्य की स्थिति अगर अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति शुभ फल देने वाली होती है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में इसका फल लगभग मिश्रित होता है। तो आइए पहले चरण से हम आरंभ करेंगे। पहला चरण, ये जातक साहसी होता है जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुराधा के पहले चरण में होती है। शत्रु हंता कहा गया है, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, चाहे आपने वाक युद्ध के माध्यम से या फिर मल्ल युद्ध के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हो, शत्रुओं को तो पराजित करने वाली शक्ति इसमें होती है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के बसने वाला ये इंसान होता है। अगर ये पुरुष है तो उसमें स्त्रियों जैसे कुछ कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं और स्त्रियों के प्रति उसकी विशेष रुचि भी होती है। अब सूर्य की स्थिति अगर अनुराधा के दूसरे चरण में हो तो धनी भी बनवाती है, जातक को विद्वान भी बनाती है। हालांकि इसका मति बेहद अस्थिर होती है, यानी मन इसका अस्थिर रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, चंचल होता है, और ये कोई भी निर्णय इसी कारण से जल्दी से नहीं ले पाता, बहुत इसको सोच विचार करना पड़ता है। अब सूर्य की स्थिति अगर तीसरे चरण में हो अनुराधा नक्षत्र के तो ये जातक अपनी हैसियत से ज़्यादा प्रदर्शन करने वाला होता है। जितनी उसकी हैसियत होती नहीं उससे ज़्यादा ये दिखावा करने वाला होता है। इसका फल ये होता है कि उसमें एक प्रकार का दंभ यानी अभिमान भी आ जाता है, और ये अपने निमित्त हैसियत वालों को निम्न दृष्टि से, नीचे दृष्टि से देखता है। चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो अनुराधा के तो ऐसा जातक सारे कार्यों को निष्ठापूर्वक संपादित करने वाला होता है। इसमें निर्णय करने की अद्भुत क्षमता भी होती है, शक्ति भी होती है, और इसमें अनेक कलाओं में निपुणता के योग्य गुण भी होते हैं, और किसी विशेष कला में निपुण होने के लिए इसमें अत्यंत उत्सुकता या लालसा भी होती है। सुंदर और आकर्षक, स्मार्ट विपरीत लिंग वालों से ये संगति करना चाहता है। अब जातक शब्द का मतलब यह है कि स्त्री या पुरुष दोनों के लिए शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में जातक शब्द का प्रयोग किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो फलादेश महिलाओं पर लागू होते हैं वो महिलाओं के लिए होंगे, जो पुरुषों पर लागू होते हैं वो पुरुषों के लिए। भाव आप समझ करके इस फलादेश को समझेंगे। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य पर अब ग्रहों की दृष्टि का फल, चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि अनुराधा नक्षत्र में किसी भी चरण में हो तो संबंधित कार्यों से वो धन उपार्जन करने वाला होता है। जो भी वो कार्य करने वाला होता है उससे अच्छा धन उसको प्राप्त होता है। अनेक विपरीत लिंग वालों का भरण पोषण करने का भार उठाने वाला भी होता है। मंगल की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो तो साहसी और शूरवीर बनाती है। बुध की दृष्टि ऐसे सूर्य पर अनुराधा नक्षत्र में जिसकी स्थिति है इसको किसी कला में निपुण बनाने वाली होती है। ये अनेक कलाओं का ज्ञाता भी होता है, लेकिन किसी कला में विशेषज्ञता भी इसको प्राप्त होती है, दक्षता प्राप्त होती है, और इस दक्षता के कारण यश और अर्थ की प्राप्ति भी
प्रचुर मात्रा में इसको होती है प्राप्त। अब बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि अनुराधा के किसी भी चरण में है, तो ये जातक राजनीति के क्षेत्र में लोगों को निकट लाने वाला भी होता है और बड़े राजनेताओं के साथ संपर्क इसका होता है, उठ बैठ होती है, उनसे नज़दीकियां होती हैं इसकी, और ये उनसे पर्याप्त लाभ भी उठाने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो तो वैवाहिक जीवन को सफल भी बनाती है, सुखी भी बनाती है, और इस जातक को भी राजनीति के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना अच्छा होता है। यानी राजनीति के क्षेत्र में अगर ये किस्मत आजमाए तो इसको लाभ होते हैं। शनि की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो जो कि अनुराधा नक्षत्र में किसी भी चरण में हो, तो ये दृष्टि उस सूर्य के फल को शुभ नहीं होने देती। तो ये शनि की दृष्टि उस जातक में धूर्तता को जन्म देने वाली होती है। तथा कथित पाप कर्मों से उसे कोई परहेज भी नहीं होता, और फल ये होता है कभी न कभी शासकीय दंड का भागी भी बनता है, यानी कोई सजा मिलने की संभावना भी रहती है। अब अनुराधा नक्षत्र में अगर चंद्रमा की स्थिति हो पहले चरण में, तो पहले चरण में चंद्रमा की स्थिति प्रसिद्ध बनाती है, मान सम्मान दिलाने वाली होती है, और मान सम्मान से युक्त, अधिकार से युक्त, संपन्न ये जातक होता है। वाणी में भी माधुर्य होता है इसकी, और विशेष गुणों की खान कहा गया है इसको। हालांकि ऐसा जातक कोई भी निर्णय बड़ी धीमी गति से लेने वाला होता है, तुरंत फुरत कोई निर्णय नहीं लेता, ये आहिस्ता आहिस्ता ही उस पर विचार करके निर्णय लेने वाला होता है। अब चंद्रमा दूसरे चरण में हो अनुराधा के, तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति कोई विशेष शुभ या अशुभ फल नहीं देने वाली होती, नॉर्मल सामान्य फल प्रदान करती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र की स्थिति भी हो, और तब ये व्यक्ति उच्च पद पर या सरकारी पद पर आसीन अवश्य होता है। अब तीसरे चरण में अनुराधा के अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो सामान्य फल देने वाली स्थिति ही होती है ये। चौथे चरण में चंद्रमा की स्थिति अनुराधा के विवाह की दृष्टि से ये चंद्रमा अशुभ स्थिति बनाता है, विवाहिक सुखों के मामले में अशुभ स्थिति बनाता है। इस तरह से ये जातक का कभी कभी तो विवाह होने में विलंब होता है, विवाह प्रतिबंधक योग भी बनता है। देख लेना होगा इसकी कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव क्या हैं। विवाह प्रतिबंधक का मतलब यह है कि शादी होती ही नहीं है, तो ऐसा योग हो सकता है 5-10% इस प्रकार की कुंडलियों में, जिसमें अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा की स्थिति हो, और अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण विवाह हो भी गया तो उस जातक को निभाने में भी मुश्किलें आती हैं। ऐसा जातक स्वभाव से थोड़ा हठी होता है, रुग्ण प्रकृति का और भटकाव लिए हुए होता है अपने जीवन में। अब अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा की किसी भी चरण में स्थिति हो, उन पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि अनुराधा के किसी भी चरण में है, तो बताया गया कि ये जातक गोद लिया जाता है, अधिक संभावना होती है कि ये गोद लिया हुआ बच्चा हो। फलस्वरूप इसके जन्मदाता माता पिता के अलावा पालनकर्ता माता पिता भी अलग होते हैं। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि अनुराधा नक्षत्र में है, तो सत्ता आसीन लोगों का कृपा पात्र होता है। बुध की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि अनुराधा नक्षत्र के किसी चरण में है, तो कुटिल प्रवृत्ति वाला ये बुध बनाता है। उस जातक को बहुत से लोग हे दृष्टि से देखते हैं। गुरु की दृष्टि कोई विशेष लाभ नहीं करने वाली होती, और ये जातक रुग्ण प्रकृति का होता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि अनुराधा के किसी भी चरण में है, तो जातक को धन से अभावग्रस्त बनाने वाले संकेत यहाँ मिलते हैं। शनि की दृष्टि शुभ फल देने वाली होती है, और ये जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है, प्रयास करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। उसका मान सम्मान, पद या कोई ऊंचा पद भी उसको प्राप्त हो सकता है।
नेताओं से, मंत्रियों से उसके अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध भी होते हैं। और अगर कोई अन्य ग्रहों का योग भी, अच्छे योग बन रहे हों, तो मंत्री पद की प्राप्ति भी इस जातक को हो सकती है। अब अनुराधा नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो तो क्या फल होते हैं? मंगल अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में, प्रथम चरण में मंगल की स्थिति विशेष शुभ फल नहीं देती। अगर लगन में स्थित अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा भी हो और साथ में मंगल भी हो, तो ये जातक क्रूर दिल वाला होता है, क्रोधी होता है और अवैध कार्यों में संलग्न भी बताया गया है। और किसी पुरुष की कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो उस जातक में हट ज्यादा होता है, वो हटी और मलिन प्रकृति का होता है, क्रूर हृदय वाला यानी क्रोधी होता है, और विघ्न उसको अनेक कार्यों में प्राप्त होते हैं। संतोषी प्रवृत्ति का लेकिन होता है। दूसरे चरण में मंगल की स्थिति अनुराधा के कोई उल्लेखनीय विशेष फल नहीं मिलते, नॉर्मल फल ही कहे गए हैं। तीसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो अनुराधा नक्षत्र के, तो इस जातक में काम आधिक्य होता है, यानी काम भावना की अधिकता होती है और ऐसी प्रवृत्ति ये मंगल पैदा कर देता है। अपने आमोद प्रमोद के लिए ये धनी लोगों से मित्रता और संगति करने वाला होता है। चौथे चरण में मंगल की स्थिति अनुराधा के अगर हो तो जातक को कृषि संपत्ति का स्वामी बनाने वाली ये स्थिति होती है और इससे उसको पर्याप्त आर्थिक लाभ भी होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में अब मंगल ग्रह पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल। सूर्य की दृष्टि अगर अनुराधा नक्षत्र के मंगल पर हो तो जन्म स्थान से दूर ले जाने वाली होती है। लाइफ पार्टनर से उसकी अनबन भी चलती रहती है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि अनुराधा नक्षत्र में है तो पिता का विरोधी होता है वो जातक। माता से उसके अच्छे संबंध होते हैं, माता का वो चाहने वाला होता है। बुध की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर तो जातक की संतानें सुयोग्य और सुशिक्षित होती हैं। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो जो कि अनुराधा में है तो बृहस्पति का दृष्टि का फल ये कहा गया है कि जातक न केवल अपने परिवार के प्रति घोर आसक्त रहता है, अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से भी रिश्तेदारी निभाने में अग्रणी रहता है। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे मंगल पर जो कि अनुराधा नक्षत्र में है तो ये शुभ फल देने वाली दृष्टि होती है। जातक यशस्वी होता है इस दृष्टि के कारण से और शासन में या शासन से संबंधित होता है। उच्च पद पर या फिर आसीन होता है, उच्च पद पर पहुंचने की योग्यता रखता है ये जातक। शनि की दृष्टि ऐसे मंगल पर हो जो कि अनुराधा में है तो ये जातक को सर्वगुण संपन्न बनाने वाली होती है, वो कृपण वृत्ति का भी होता है। अब अनुराधा नक्षत्र में बुध ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह की स्थिति अनुराधा नक्षत्र के अगर पहले चरण में हो तो यहाँ पर बुध जातक को जीवन में अनेक बाधाओं को देने वाला होता है। हालांकि अपनी विनोदी प्रवृत्ति के कारण और कर्मठता के कारण बाधाओं को पार करने में सफल भी हो जाता है। ये जातक संपत्तिवान होता है, संपत्ति इसके पास अच्छी होती है, लेकिन उसके उदारतापूर्ण और लापरवाह स्वभाव के कारण उसकी संपत्ति आसानी से दूसरों के द्वारा हड़प ली जाने का खतरा भी होता है। दूसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो अनुराधा नक्षत्र के तो यहाँ बुध जातक को मध्यम संपत्ति प्रदान करने वाला होता है और उसका जीवन भी सुखी व्यतीत होता है। वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो सारा जीवन कलह पूर्वक बीतता है। तीसरे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो अनुराधा के तो सामान्य फल मिलते हैं, कोई विशेष फल की चर्चा नहीं की गई। चौथे चरण में अगर बुध की स्थिति हो अनुराधा के तो ये जातक का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और सद्गुण से वो संपन्न भी होता है। उसका वैवाहिक जीवन भी सुखपूर्ण व्यतीत होता है। अब अनुराधा नक्षत्र में बुध ग्रह पर सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि अनुराधा में है, किसी भी चरण में है, तो ये औद्योगिक कार्य है, यानी कोई न कोई ऐसा कार्य है जो कि वर्कशॉप, फैक्ट्री
से संबंधित हो, उद्यम उद्योग से संबंधित, उसका वो प्रमुख हो सकता है। उसका वैवाहिक जीवन भी इस कारण से सुखी होता है। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे बुध पर तो कठोर और परिश्रम करने वाला बनाती है। धनी भी होता है जातक, और ऐसे लोग सत्ता पक्ष के विश्वास पात्र भी होते हैं। मंगल की दृष्टि अगर बुध पर हो जो कि अनुराधा में है तो इसका फल जातक जातिका को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल बनाने वाला होता है। उन्हें सत्ता पक्ष से भी लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर तो जातक को बुद्धिमान बनाती है, धनी भी बनाती है, यशस्वी भी बनाती है। शुक्र की दृष्टि ऐसे बुध पर जो कि अनुराधा में है तो जातक के जीवन के हर क्षेत्र में उसको सुखी बनाने वाली और संपन्न बनाने वाली होती है। शनि की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि अनुराधा में है तो जीवन में निरंतर अवरोधों का सामना करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है उसको, और इस कारण से वो जीवन में खिन्न जीवन भी बिताने वाला कहा गया है। अब अनुराधा नक्षत्र में बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति अगर अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ पर सामान्य फल कहे गए हैं। लगन में अगर अनुराधा नक्षत्र के उस चरण में सूर्य की स्थिति भी हो तो ये जातक आयु की दृष्टि से अशुभ योग प्राप्त करने वाला कहा गया। लेकिन इसके लिए अन्य योगों पर भी ध्यान देना होगा। जातक का उस समय पर मार्केश की दशा या अंतरदशा का प्रभाव तो नहीं है। अगर ऐसा प्रभाव हो तभी ये फल हो पाता है, तभी ये फल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो अनुराधा नक्षत्र के तो ये जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। सेना या पुलिस सेवा में भी ये उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तीसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो अनुराधा के तो यहाँ भी बृहस्पति दूसरे चरण जैसा ही फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति की स्थिति चौथे चरण में, अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में बृहस्पति जातक को साहसी बनाता है। अब अनुराधा नक्षत्र में बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि अगर हो तो धनी बनाती है और स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि उसे वैभव संपन्न बनाने वाली होती है। मंगल की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर जो कि अनुराधा नक्षत्र के किसी भी चरण में है तो जातक को विद्वान और साहसी बनाती है। बुध की दृष्टि जातक को संपन्न और सद्गुणों से युक्त बनाती है। शुक्र की दृष्टि ऐसे बृहस्पति पर जो कि अनुराधा में है धीर भी बनाती है, गंभीर भी बनाती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है उसका और सुंदर विपरीत लिंग वालों, स्मार्ट विपरीत लिंग वालों से उसकी मित्रता होती है। शनि की दृष्टि हो अगर ऐसे बृहस्पति पर जो कि अनुराधा में है तो जातक अनेक विषयों को जानने वाला होता है, विद्वान ज्ञाता होता है, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना गया। ये शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन के सुख को कम करने वाली कही गई है। अनुराधा नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो क्या होगा फल? शुक्र ग्रह की स्थिति अनुराधा नक्षत्र के अगर पहले चरण में हो तो इस स्थिति के कारण वो जातक हमेशा काम ज्वर से पीड़ित रहता है, ऐसा कहा गया है। और ऐसी स्थिति में जातक ऊंच नीच का विचार नहीं करता। विवाह उसके लिए एकमात्र सेक्स क्रीड़ा का साधन होता है। दूसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो अनुराधा के तो ये स्थिति जैसे पहले चरण में बताई गई है लगभग उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी शुक्र की होती है। ये जातक भी अतिरिक्त काम वेग के कारण से गुप्त रोगों का शिकार भी हो सकता है। और तीसरे चरण में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर किसी जातिका यानी महिला की कुंडली में हो तो गर्भाशय से संबंधित रोग होने का खतरा उसको होता है, ऐसी आशंका बताई जाती है। चौथे चरण में अगर स्थिति हो शुक्र ग्रह की अनुराधा नक्षत्र के तो जातक को अनिद्रा के कारण परेशानी होती है। अनिद्रा का शिकार अक्सर वो रहता है, उसकी रासायनिक विज्ञान में भी रुचि होती है। अब अनुराधा नक्षत्र में शुक्र ग्रह पर ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि उसको विपरीत लिंग वाला सुंदर या स्मार्ट
मिलता है। ये जातक भूमि का अधिपति भी होता है और भवन भी उसका अपना होता है, भवन अधिपति भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि उस जातक को परिवार में श्रेष्ठ मान सम्मान दिलाने वाली होती है। लेकिन चंद्रमा की शुक्र पर दृष्टि का प्रभाव यह भी होता है कि उसमें तीव्र काम भावना का संचार भी होता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि अनुराधा में है तो उसे क्रूर बनाती है, अवैध कार्यों में लिप्त करने वाली भी होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र ग्रह पर हो जो कि अनुराधा में है, किसी भी चरण में है, तो पारिवारिक जीवन से सुखी रहता है वो जातक, संतान भी उसकी सुशिक्षित और आज्ञाकारी होती है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे शुक्र पर जो कि अनुराधा में है, जातक का जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है, अच्छा लाइफ पार्टनर उसको मिलता है और बच्चों का सुख भी उसको अच्छा होता है, वाहन का सुख भी, घर का सुख भी, सभी प्रकार के भौतिक सुखों के साधन भी उसको अच्छे प्राप्त होते हैं। शनि की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि अनुराधा में है तो इसके परिणाम शुभ नहीं कहे गए। ये जातक ईमानदारी में भी कमज़ोर होता है, यानी कम ही ईमानदार होता है। अब अनुराधा नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति हो तो अनुराधा नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति पहले चरण में हो तो ये स्थिति जातक को साहसिक वृत्ति वाला बनाती है, लेकिन उसके कारण से दूसरे परेशानी में पड़े रहते हैं, दूसरों को परेशानी होती है। इस पहले चरण में शनि की स्थिति अनुराधा के अगर हो तो जातक क्रूर हृदय वाला होता है, जो किसी बड़े नुकसान को भी कर सकता है। किसी के लिए अगर उसको इतना ज़्यादा क्रोध आ जाए तो उसको जान का नुकसान भी कर सकता है। चोरी जैसे कामों से भी कोई उसको परहेज खास होता नहीं है। अब दूसरे चरण में अगर शनि की स्थिति हो अनुराधा के तो अपनी मूर्खता के कारण बिना बात के लोगों से झगड़ा करने को उतारू रहता है। दूसरों की संपत्ति पर कब्जा या हड़पने की भी प्रवृत्ति इसकी होती है। शनि ग्रह की स्थिति अगर अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो ये जातक क्रूर हृदय वाला होता है, यानी क्रोधी होता है, और उसका प्रारंभिक जीवन कठिनाई से बीतने वाला होता है। 52 वर्ष की आयु होने के बाद उसका जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है और 52 वर्ष की आयु के बाद उसके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। चौथे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो अनुराधा नक्षत्र के तो आय से ज़्यादा खर्च करने वाला वो जातक होता है। हमेशा उसके पास धन का अभाव इसी कारण से बना रहता है। ये जातक का जीवन सुखपूर्ण कम ही व्यतीत होता है क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी इन्हीं कारणों से कमज़ोर होती है। और जातक शस्त्र और अग्नि से भय खाने वाला भी होता है। ये काम भावना से शून्य होता है, इसमें काम भावना की अधिकता नहीं होती, सामान्य से कम होती है। अब अनुराधा नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि अनुराधा नक्षत्र के किसी भी चरण में है तो ये जातक के जीवन को अभावपूर्ण रखने वाली होती है, यानी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाने वाली होती है। उसके अपने पिता से संबंध भी अच्छे नहीं रहते। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि अनुराधा नक्षत्र के किसी भी चरण में है तो इस चंद्रमा की दृष्टि का फल शुभ कहा गया है। राजनीति के क्षेत्र में भी वो सफल हो सकता है या राजनीतिक लोगों से उसके अच्छे संबंध से भी वो लाभ प्राप्त करने वाला होता है। किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रमुख भी ये बन सकता है। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि अनुराधा नक्षत्र में है तो ये जातक को कलह प्रिय बनाने वाली होती है। और बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि अनुराधा में है तो अनेक विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाली ये दृष्टि होती है। शिक्षा या ज्ञान का लाभ उसको भरपूर मिलता है। इस दृष्टि के कारण शनि ग्रह उसको जीवन में अत्यंत विद्वान और ज्ञानवान भी बनाता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि अनुराधा में है तो सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली ये दृष्टि होती है। शुक्र की दृष्टि का फल
शनि जो कि अनुराधा नक्षत्र में है, इस पर सामान्य बताया गया, कोई विशेष शुभ या अशुभ फल की चर्चा नहीं की गई। अब अनुराधा नक्षत्र में अगर राहु की स्थिति हो, राहु की स्थिति अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो जातक को अपनी शिक्षा और हैसियत से निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। यानी जितना वो पढ़ा लिखा होता है, जितना विद्वान होता है, उससे छोटे दर्जे का काम करके उसको जीवन यापन करना पड़ता है। परिवार में भी समस्याएं होती हैं। दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो अनुराधा के, तो ये जातक को स्वार्थ की भावना जातक में बढ़ा देता है। तीसरे चरण में राहु की स्थिति हो अनुराधा के, तो यहाँ पर राहु के कुछ अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। ये जातक अच्छे फलों के कारण से, थोड़े से अच्छे फलों के कारण से कुछ तो जीवन सुखपूर्ण व्यतीत करने वाला होता है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो अनुराधा नक्षत्र के, तो यहाँ भी कोई विशेष शुभ या अशुभ फल नहीं बताया गया। नॉर्मल साधारण फलों की प्राप्ति जीवन में उसको होती है। अब केतु की स्थिति अगर अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो केतु यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाता है जातक को। और दूसरे चरण में केतु की स्थिति अनुराधा नक्षत्र के जातक को मुकदमेबाजी में परेशान करने वाली होती है। शत्रु उसके लिए कोई ना कोई परेशानी अक्सर पैदा करते ही रहते हैं। वो स्वयं भी चरित्र का अच्छा नहीं होता और निम्न कोटि के विपरीत लिंग वालों से उसके संबंध होते हैं, उन्हीं में ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो अनुराधा के, तो जातक 30 वर्ष की अवस्था के बाद जीवन में सुख चैन प्राप्त करता है। और केतु के साथ अगर शनि भी हो, तो ये जातक में इंजीनियरिंग से संबंधित कोई प्रतिभा होने का योग भी बनता है। विशेषज्ञ हो सकता है किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में और उसमें प्रतिभा प्राप्त करने वाला होता है। चौथे चरण में केतु की स्थिति अनुराधा नक्षत्र के, यहाँ पर ये केतु जातक को विदेश में प्रवास करवाने वाला भी होता है। पैतृक संपत्ति भी उसकी बिक जाने का खतरा होता है, या फिर पैतृक संपत्ति पर दूसरे किसी का अधिकार हो जाए, ऐसा भी इसमें हो सकता है, ऐसा भी संभव होता है। तो दोस्तों, ये था सभी ग्रहों का फल अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र के सभी चरणों में, अनुराधा नक्षत्र में स्थित ग्रहों पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल भी आपने जाना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को अपने मित्रों को भी प्रेरित कर सकते हैं आप, अगर उनकी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, तो अवश्य उनको आप ये लिंक भी भेज दीजिए इस वीडियो का। दोस्तों, एक बात और, अगर किसी को नक्षत्र गणना के अनुसार, जो कि वैदिक पद्धति है, ओरिजिनल वैदिक पद्धति नक्षत्र पद्धति ही है, इसी नक्षत्र पद्धति का प्रयोग ही फलादेश में किया जाता था वैदिक काल में। रामायण काल में भी चर्चा, महाभारत ग्रंथ में भी चर्चा इसी की मिलती है। इसी पद्धति के अनुसार, यानी नक्षत्र गणना पद्धति और फलादेश के अनुसार मैं कुंडली का विश्लेषण भी करता हूँ। आप अगर चाहें तो आपकी कुंडली के द्वारा कंसल्ट आप कर सकते हैं। कंसल्ट करने का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार के परामर्श की ज़रूरत हो अपने ग्रहों नक्षत्रों की गणना के अनुसार आने वाले समय के बारे में, या फिर आप कोई मार्गदर्शन या आप कोई उपाय की जानकारी चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, यहाँ सामने भी डिस्प्ले हो रहे हैं। और दोस्तों, ये जो कंसल्टेशन सर्विस है ये फीस के साथ है, ये पेड सर्विस है, इसलिए आप पहले व्हाट्सएप पर फीस की पूछताछ अवश्य कर लें। अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट गहरा है, तो ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। नंबर यही हैं, आप उसके लिए भी पूछताछ इन्हीं नंबरों पर
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ज्येष्ठा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति जानेंगे, उन पर दृष्टियों का प्रभाव भी जानेंगे। नमस्कार।